जनवरी 2026 में सिल्वर की मार्केट ने $121 का हाई लगा के पूरी दुनिया को फोमो का शिकार कर दिया और ऐसा लगा जैसे सिल्वर अब $1000 को टच करेगा। पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही काम था, सिल्वर की बाइंग। लेकिन मैं उस वक्त भी कह रहा था कि सिल्वर का ये बाय करने का अर्गज लेवल नहीं है। लोग फोमो का शिकार होकर सिल्वर को बाय कर रहे हैं और सिल्वर ने लोगों को पटक दिया और 50% से ज़्यादा उनकी इक्विटी लॉसेज चल रहे हैं। इस टाइम सिल्वर $70 के करीब एवरेज चल रहा है। क्या सिल्वर को बाय करने का एक अच्छा लेवल है? क्या सिल्वर को बाय करना चाहिए या नहीं, या सिल्वर को सेल करना चाहिए? अब ईरान और अमेरिका की जंग भी रुक चुकी है ऑफिशियली। इस सूरत में सिल्वर क्या अप जा पाएगा या फिर अभी मजीद ही डाउन ही जाना है सिल्वर ने? ये है सिल्वर के क्वार्टरली एनालिसिस। क्योंकि कल मैंने गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो जब पोस्ट की थी तो बड़े ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए कि हमें सिल्वर की ईयरली या सिल्वर की क्वार्टरली फोरकास्ट चाहिए ताकि हम साइक्लिक स्टडी सिल्वर की कर सकें और हमें समझ आ सके कि सिल्वर फ्यूचर में कहाँ पे मूव करने वाला है। ये भी याद रखने की बात है कि सिल्वर को मैंने $30 के नीचे बाय करवाया, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा बाय करवाया और फरवरी 2025 से मैं सिल्वर को बाय ही करवाता आ रहा हूँ। और उससे भी पहले 2021, 2022 और 2024 से सिल्वर को मैं बाय ही करवाता जा रहा हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करवाता जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर वीडियो। ये है सिल्वर के क्वार्टरली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू रहील नवाज ऑफिशियल चैनल। माय डियर फ्रेंड, वेलकम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग 2015 से यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम ट्रेड करवा रहे हैं और गोल्ड के और सिल्वर के साइकिल स्टडी करवाते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस के, ऑयल के साइकिल स्टडी करवाते हैं और वेबिनार्स के थ्रू हम अपनी वीआईपी कम्युनिटीज़ को अपडेट करते रहते हैं। सिल्वर, ये बात है 2025 की, फरवरी 2025 की, जब हमने सिल्वर के बारे में एक वेबिनार किया। अप्रैल 2025 में मेरा बर्थडे होता है तो मैं फ्री वेबिनार करता हूँ, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ अप्रैल में। तो मैंने अप्रैल को बाय करवाया सिल्वर को और मेरा टारगेट था $80 से $100 और मुझे भी पता नहीं था कि मार्केट $121 की वीक लगाएगी। लेकिन अब पिछले 3 से 4 महीनों से सिल्वर की मार्केट डाउन साइड पे आ रही है और जिन लोगों ने सिल्वर को फिजिकल बाय कर रखा है वो लोग खासे परेशान हो रहे हैं। मुझे बार बार पूछते हैं सर सिल्वर का क्या करना है, तो मैं उनको बताता हूँ कि सिल्वर का क्या करना है। आज आपको भी बताता हूँ। आप भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिल्वर की मार्केट फरवरी 2026 यानी कि जंग लगी फरवरी के महीने में 28 फरवरी 2026 को। उसके बाद से सिल्वर की मार्केट उठ ना सकी और बार बार अपसाइड पे वीक लगा रही है और अभी डाउन साइड पे आना बाकी है इसका। सिल्वर का जो साइक्लिक मूव है वो 53-54 तक आ सकता है। सिल्वर टेक्निकली, फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के तवज्जो से क्या करेगा ये आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2021 से लेके आज तक 762 मिलियन आउंस स्टॉक पाइल से निकाल लिया गया है अब तक सिल्वर का और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ चाइना की डिमांड आपको पता ही है, इंडस्ट्रियल डिमांड, चाइना की एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इसके अलावा पूरी दुनिया में सोलर का एक पूरा तूफान आया हुआ है और स्पेशली अब जो बैटरीज की कार्स आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक, उसकी वजह से सिल्वर की डिमांड में अब काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है और अब ये लग नहीं रहा कि शायद मार्केट उन्हीं लेवल्स के ऊपर दोबारा जाएगी जिन लेवल से हमने 2025 में बाय किया था अप्रैल में, यानी कि $30 से नीचे। अब सबसे पहले तो मैं जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को डिस्कस करना चाहूँगा कि अब ऐसा क्या हो गया। जब भी वॉर्स लगती थी तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस अप जाती थी, गोल्ड की प्राइसेस रैपिडली अप जाती थी, गोल्ड और सिल्वर की मार्केट थोड़ी स्लो होती थी पीछे और गोल्ड को फॉलो करती थी। लेकिन इस दफ़ा क्या हो गया कि गोल्ड भी धड़म से नीचे आ पड़ा और सिल्वर भी नीचे आ पड़ा और आने वाले दिनों में मजीद डाउन साइड पर जाने के चांसेस हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वार इस दफ़ा गल्फ रीजन में लगी थी। हिस्ट्री में पहली दफ़ा ईरान, अमेरिका और पूरी गल्फ कंट्रीज़ आमने सामने आ चुकी थी। जैसे ही अमेरिका और इसराइल ईरान पे अटैक करते थे, ईरान गल्फ के बाकी कंट्रीज़ यानी कि यूएई, कतर, सऊदीया, ओमान वगैरह पे अटैक करता था, जिसकी वजह से जो आबना उर्मज़ की ब्लॉकेज की वजह से और स्पेशली दुबई की ब्लॉकेज की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा ब्लॉकेज लगा, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर और ऑयल की डिमांड तो थी लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं हो सकती थी किसी वजह से। इसलिए इस दफ़ा जंग के वजह से हालात कुछ मुख्तलिफ हुए और इनकी प्राइसेस डाउन साइड पे आई। और अब जब जंग रुक चुकी है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पा गया और उसका सबसे बड़ा एक वजह यह भी है कि ईरान ने जुलाई के स्टार्ट में आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात यानी कि जनाजा और जो कौमी सोग का भी ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि खित्ते में अब अमन आएगा। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि अब दोबारा से चीज़ें रिस्टोर होंगी तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस दोबारा से रिस्टोर होना शुरू हो जाएंगी, अपने उसी लेवल पे आना शुरू हो जाएंगी।
जो जंग की वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ रुकी हुई थी और इंडस्ट्री स्लो थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्लो थी, अब वो दोबारा से फास्ट होगी, तो मेरे ख्याल से चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक मूव करना शुरू हो जाएंगी और अब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहेगा गोल्ड और सिल्वर की मार्केट के ऊपर, स्पेशली सिल्वर की बात कर रहा हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ गोल्ड और सिल्वर रेशो के बारे में। गोल्ड और सिल्वर रेशियो इस टाइम 62 के आसपास है और 2025 में जब मैंने सिल्वर को बाय करवाया था तो 100 के करीब थी गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो, जिसकी वजह से हमने अपनी वीआईपी कम्युनिटी को पहले बता दिया था कि अब सिल्वर को आप बाय करो, बल्कि मैंने फ्री वेबिनार करके सब लोगों को बता दिया था कि अब सिल्वर को बाय कर लो आप $23 से $25 से $30 से। अब मेरे वेबिनार अभी भी फ्री पड़े होंगे, वो जाके आप वॉच कर सकते हैं। नो, इस टाइम पे अब क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद फंडामेंटल की बात करेंगे। मार्केट पिछले 3 महीनों से मुसलसल 4 महीनों से एक एवरेज लो लगा रही है 62,000 का और मंथली में, और स्पेशली तो यहाँ पे देखें 2 वीक आई है पिछले 2 महीनों में और अभी नीचे भी वीक्स आ रही है मुसलसल, तो मार्केट साइडवे रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। खैर अभी आ जाए वीकली के ऊपर, और वीकली के अंदर आप देखें कि मार्केट डोजी बना चुकी है और मूविंग एवरेज लाइन को भी टेस्ट कर चुकी है। अगर मार्केट बुलिश हुई इस वीक कैंडल क्लोज करती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट फिर ये अपने रेजिस्टेंस लेवल यानी कि $80 के करीब करीब आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल है कि अब सिल्वर के अंदर थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम जन्म ले रहा है, और जिस तरह के मैंने पहले बताया इंडस्ट्री की डिमांड भी है और अभी वक्त की ज़रूरत भी है, जंग भी रुक चुकी है, तो सिल्वर को अपने रियल वैल्यूज़ की तरफ आना चाहिए। इस वीक सिल्वर जो है $75 को टैप कर सकता है, गैप फिल कर ले तो हम बाय करेंगे, और बाइंग का लेवल जो है वो हमारा जिस तरह मैंने बताया 69 से नीचे नीचे ही होगा, और जो हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया है वो 75 के ऊपर ही होगा। तो एक अच्छा लेवल है सिल्वर को बाय करने के लिए आपके और मेरे पास, जो कि 67, 68 और 66 या 65 बड़ा अच्छा लेवल बन रहा है सिल्वर को बाय करने के लिए। एंड स्पेशली अभी अगर आप देखें तो हर छोटे मोटे टाइम फ्रेम में वही चीज़ें सामने आ रही हैं। मूविंग एवरेज लाइन H1 के अंदर वही है कि मार्केट इधर आके नीचे इसको टैप करे और फिर उसके बाद ऊपर चली जाए। आपको पता है अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो फेडरल रिजर्व ने ये पहले जो रेट कट रखे हुए थे साल में 2 वो भी अब कैंसिल कर दिए हैं, और शायद अब रेट हाइक की तरफ आ जाए। कल या परसों FOMC की मीटिंग है, उसके अंदर मैं मुकम्मल डिटेल से देखेंगे कि क्या होने जा रहा है रेट हाइक के बारे में। लेकिन उससे पहले मार्केट जो है वो आपको एक अच्छा बाइंग का चांस देगी, और वो चांस जो है वो 66 और 65 के करीब होगा छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक भी। तो आने वाले दिनों में आपको इधर से बाय करना है और आपको 75 और $80 को टैप करने के लिए, यानी कि तकरीबन ये $25 से $30 की ट्रेड है जो आपको सिल्वर की मार्केट में मिलने जा रही है। अगर आप बात करें क्वार्टरली के, तो क्वार्टरली के बारे में जो लेवल्स हैं वो थोड़े से अभी ट्रिकी हैं। मैं ये चाहता हूं कि ज़रा वार को वाइंड अप होने दें और हम नेक्स्ट वीक क्वार्टरली वीडियो आपके सामने पेश करेंगे, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट 96 या फिर 35 के करीब जाने जा रही है। लेकिन अभी JP मॉर्गन की बात करें या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या बड़े बड़े फाइनेंशियल जाइंट की बात करें तो वो 50 के नीचे सिल्वर को नहीं देख रहे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड और बाकी चीज़ों को देखते हुए। तो आप भी सिल्वर जब भी 50-60 के करीब बाय करें, लेकिन अभी 80 के ऊपर जाने के भी कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक का बटन प्रेस करें। दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट।